ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होती है, और जितने भी हाइड्रोकार्बन्स कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे कि जो बहुत ज़्यादा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट हैं और बहुत बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट हैं, उनका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करें। ठीक है, अब उसमें भी दो टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स। एक तो सैचुरेटेड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, या अनसैचुरेटेड वो हो गए जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ऐसी बड़ी बड़ी चेन है जिनके बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे मान ले कार्बन का मैं ये सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉमेनक्लेचर की, उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था बेसिक रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हमने रूल्स जाने थे, उसके बेसिक फंडे को जाना था। और सेकंड वीडियो में हमने एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर जाना था, वो बहुत ही बेसिक था, जो आपने जाना कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप नंबर सबसे लंबी चेन तलाशेंगे। सबसे पहले यही था हमारा पहला रूल कि पेरेंट चेन को हमें तलाशना है, फिर उसके बाद जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग हो उसको पहले नंबर देना है। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किए थे प्रीवियस वीडियो में। लेकिन आज हम जानेंगे कि अगर मैं कार्बन चेन को कार्बन ना शो करके इस तरह से शो कर दूं तो ये क्या है, व्हाट इज दिस। इस टाइप की स्ट्रक्चर आपने बुक्स में बहुत देखी भी होंगी, तो आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यार से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ एक लाइन से दिखाएं। लाइन से दिखाएं मतलब जैसे मान लिया मैंने एक ये कंपाउंड लिखा आपके सामने, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें कितने कार्बन है, 4। मैंने इसको बॉन्ड से दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पर एक कार्बन है, इस पॉइंट पर एक कार्बन है, इस पर एक कार्बन है और इस पर एक कार्बन है। अब कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है, तो जितने बॉन्ड हैं उसको छोड़ के जितनी वैलेंसी होगी उतने हाइड्रोजन लगा दो। जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ एक बॉन्ड लगा हुआ है केवल, तो 3 इसकी वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। यहाँ पर कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और यहाँ कार्बन का 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, भाई हमने सीधा ना करके थोड़ा आड़ा कर दिया उसको। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से शो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे मैं इस तरह से ले लूँ, ठीक, और ये इस तरह से ले लिया। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 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 जितने भी कॉर्नर बन रहे हैं वहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब एक लाइन मैंने यहाँ से निकाली ना, डेट इज यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन। ठीक है, अब जितनी वैलेंसी पूरी करनी है उसकी उस हिसाब से हाइड्रोजन जोड़ दो। यहाँ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात। ये तो हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बॉन्ड नोटेशन, जहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अब मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात कर दूँ, मैं इसी में ही एक डबल बॉन्ड लगा दूँ। जैसे मान ली मैंने यहाँ एक डबल बॉन्ड लगाया तो यहाँ से एक HH कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो गया। वही चीज़ यहाँ पे अब देखो 1 2 दूसरे नंबर के कार्बन पर है तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। देखो अब आप, यही है ये। ठीक है, तो उसको सिंपली हम इस तरह से शो कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। अब यहाँ पे मैं बॉन्ड लगा दी, मैंने एक बॉन्ड यहाँ लगाया, एक बॉन्ड यहाँ लगाया। जब बॉन्ड लगाया तो एक एक हाइड्रोजन हमारा कम हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाऊं तो क्या बनकर आएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 की चैन है। 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 पे यहाँ पे हमारे 2 ये बने हुए हैं और यहाँ पर 1 2 पर है, 3 4 पर है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर हो गई बात? इसको हम बोलेंगे इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये आपको बेसिक क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगाना चाहूँ तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगाने के साथ ही क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस C पर अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया आपको बॉन्ड लाइन कैसे नोटेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप केवल बॉन्ड इस तरह से दे दिया आपको, पूछा आप इसका नॉमेनक्लेचर बताओ, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो हमारे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम लेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब एल्केन्स के लिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अब हम इसको बॉन्ड नोटेशन से ही समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको बेसिक तो समझ में आ ही गया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम इसको बॉन्ड नोटेशन से समझते चलेंगे। ये है मेरे पास, डेट इज दिस एंड डेट इज दिस। इसका नाम कैसे करें? अब आप कहोगे मैडम क्या बना दिया आपने, एक बच्चा 2 हाथ लिए हुआ जिसका सिर ही नहीं है, तो फिर इसको हम कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए समझो उसको, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक CH3, CH2, 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 यहाँ C। अब बताओ कितने H होंगे? 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो एक H होगा। CH2, CH2, CH2 एंड देन CH3। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक C है, 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक H है, यहाँ पर एक C है, 2 H है इसके पास, और यहाँ पे 3 H है। ये आपको समझ में आ रहा है कि H कितने लिखे गए हैं? बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को तलाशना है। सबसे लंबी चेन हमारी कौन सी होगी? तो चलो काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम सीधा सीधा लेते हैं तो 9 कार्बन आ रहे हैं। ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहे हैं। हमारा सबसे पहला रूल क्या है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमें लॉन्गेस्ट चेन को तलाशना है, यानी कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई भाई, यही वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इसका सिलेक्शन हो गया। अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करें? जहाँ हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। 1 2 3 4 5वें नंबर पे पड़ रहा है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे, दोनों तरफ से सेम है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 5 पर हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। भाई ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, ये है क्या, ये यही तो है। चाहे आप इसको टेढ़ा घुमा के लिख लो या सीधा लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, यही तो है सब्स्टिट्यूएंट। अब इसकी नेमिंग कैसे करें? इसमें ये ध्यान रखना है आपको, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, वो भी अपने आप में एक पूरा परिवार होता है, उसकी भी गिनती करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे हम गिनती करते नहीं करते, तो अब इनकी भी गिनती करनी है। बिल्कुल इस तरह सपोज करो, परिवार में इतने सारे सदस्य हैं, हमने उनकी गिनती करी, साथ में उनके जितने भी चाइल्ड्स हैं उनकी भी गिनती करनी है। डेट्स लाइक दिस। तो यहाँ पर हम जो गिनती करते हैं, यहाँ पर अपने कन्वेंशन के लिए हम क्या करते हैं, डैश लगा देते हैं। आपको कई जगह लगा होगा कि डैश लिखा होता है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ डैश क्यों लगा देते हैं? जिससे हमें ये पता चल रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट की भी कार्बन की गिनती है, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है और उसकी गिनती है। क्लियर हो गई बात? अब कैसे करें गिनती? हम इसमें भी अब लॉन्गेस्ट चेन तलाशते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें ढूंढना है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। देखो 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ सेम है, तो हम कोई सी भी ले लें। इसकी नंबरिंग कर दी है, इसकी हमने इसकी कर दी, तो हमने कैसे करी, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। ठीक है,
अब हमारे पहले कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर, ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे पॉइंट लिख लो चाहे नोट डाल के, फर्स्ट नंबर उसी को ही देंगे जो इस मेन, जो हमारी पेरेंट चेन है उससे कार्बन जुड़ा हुआ, उसे फर्स्ट नंबर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? ये बात ध्यान रखनी है आपको कि फर्स्ट नंबर उसी कार्बन को मिलेगा जो पेरेंट चेन से जुड़ा होगा, किसी और को हम नहीं देंगे। ये रूल ध्यान रखना है, चाहे आप लिख लो उसको, ठीक है। हम उसी को एक नंबर देंगे जो पेरेंट चेन से जुड़ा होगा। अब हमने इसको एक नंबर दे दिया, ठीक। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये इस एक नंबर पे लगा हुआ है, ये क्या है, 2 कार्बन का क्या होता है, इथाइल, डेट इज इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, 1 इथाइल। और ये कितने हैं, 3 कार्बन है, प्रोपाइल, ठीक। ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा इससे जुड़ा हुआ है। अब हम इसका नाम कर देंगे। नाम कैसे देंगे भाई, दो भाई नाम का जो रूल है वो लगाओ। हमने लॉन्गेस्ट चेन तलाश ली, कोई ब्रांचिंग जो थी हमने उसकी लोकेशन भी देख ली, बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग हमने कर दी, ठीक है। अब ये 5 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे 5 डैश ब्रैकेट में। अब ये बात ध्यान रखना आपको, सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट में दिया जाता है, ब्रैकेट में 1 इथाइल प्रोपाइल। अब दोनों जगह आपको आइल जोड़ना है क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट ही तो है और ये सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है। देखो प्रोपाइल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और उस प्रोपाइल में ये इथाइल इस प्रोपाइल का भी सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है ये। तो दोनों में आइल जोड़ दो, दोनों में आइल जोड़ दो, इथाइल देन प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद कितने कार्बन की चेन है भाई, 9 की है, तो नो नेन, ए नहीं तो जोड़ते हैं हम सिंपल हाइड्रोकार्बन में, जहां डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, नो नेन, बस 5 1 इथाइल प्रोपाइल नो नेन। अगर यहाँ पे डैश ना भी लगाओ, ठीक है, कहीं ऑप्शन में आपको दे दिया 4 ऑप्शन में, तो आप डैश ना भी हो तो भी चलेगा, ये नाम भी सही है और ये नाम भी सही है। क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें आना चाहिए। दोनों मेथड सही है, डैश वाला भी सही है और बिना डैश का भी सही है। कहीं आपको डैश मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, तो दोनों मेथड सही है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब भाई ये क्या है, सी पता है आपको, सी कहाँ कहाँ है भाई, जहां भी आपको मोड़ दिखेगा, जहां भी जंक्शन, देखो जहां भी तिराहा दिखा, जहां भी चौराहा दिखे, जहां भी 2 राहें दिखे, वहां पर कार्बन बैठा हुआ है, ऐसे याद रखो। जहां भी तिराहा है, ये तिराहा है, ये भी तिराहा है, जहां 2 राहें मिल रहे हैं, ये 2 राहें हैं, वहां कार्बन बैठा है। सीधे चलते जाओगे तो वहां नहीं मिलेगा, 2 राहें तिराहे चौराहों पे कार्बन बैठा हुआ है, ठीक है। अब याद हो गया, समझ में आ गया। चलो अब नंबरिंग कैसे करें, पहले तो पेरेंट चेन तलाशेंगे ना, पेरेंट चेन तलाशो तभी तो नंबरिंग होगी। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 कार्बन की है, ठीक। अब कौन सी लें, तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो जब ऐसी सिचुएशन हो, ठीक। 10 की ये भी है, 10 की ये भी है, भाई ये तो छोटी पड़ेगी, है ना, ये हम लेते हैं, ये तो छोटी पड़ेगी, तो ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। कौन सी सुविधाजनक लग रही है आपको, ऑब्वियसली आपको यही सुविधाजनक लग रही होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से ले लो, क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर मैं यहाँ से कम कर देती तो हम यही लेते, ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब चूंकि मैंने यहाँ बढ़ा दिया है तो ये 10 है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये लो या ये लो, क्लियर हो गई बात। अब ये 2 हमारे सब्स्टिट्यूएंट बन गए, इन दोनों का मतलब क्या है, ये जो जुड़ा हुआ है डेट इज मिथाइल, ये जो इससे जुड़ा हुआ है डेट इज CH2 CH2 CH3, यही तो है ये,
और क्या है, समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? इसका मतलब क्या है, CH2 CH2 CH3, ये है CH3, ये भी क्या है CH3। अब नंबरिंग कहाँ से करें भाई? देखो ये नंबरिंग सही है या नहीं है, देखते हैं। अब हम यहाँ करते हैं क्या है, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं। ठीक, 4 नंबर पे मिथाइल है, 5 नंबर पे मिथाइल है और 7 नंबर पे हमारा ये बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है 16 नंबर। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ का देखो आप, 4 नंबर पे एक बड़ा सा ग्रुप है, 6 नंबर पे है, फिर 7 नंबर पे है, 17 आ रहा है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू 16 कम है 17 से, तो यहाँ लोएस्ट सम लोकेंट रूल लग जाएगा। और हमारी नेमिंग कैसे होगी, जो हमारा ब्लैक वाला लिखा है हमने वो सही है। ठीक है, ये रेड वाला हम मिटा देते हैं, वो नंबरिंग सही नहीं है, हम इधर से नंबरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जोड़ जो है उसका कम आ रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या नेमिंग हो जाएगी इसकी? हाँ, पहले हम इसकी कर लें सब्स्टिट्यूएंट की। ये इसका नाम क्या होगा, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, देखो अब इसकी हमें नंबरिंग करनी है 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रोपाइल हो गया, 3 कार्बन का प्रोपाइल हो गया। तो क्या हो गई हमारी नेमिंग, करो भाई। और अल्फाबेटिकली करेंगे, M पहले आता है या P? यहाँ पे मिथाइल है, M पहले आता है तो हम पहले M से करेंगे। 4,5 डाई मिथाइल, 4,5 डाई मिथाइल, 7 प्रोपाइल डिकेन। ठीक है, 4,5 डाई मिथाइल 7 प्रोपाइल डिकेन। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से हमारा होगा। अब एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, उसको नोट डाल के लिख लो आप। जब लोएस्ट सम लोकेंट रूल भी काम ना करे, ऐसी कंडीशन में क्या करें? जब when sum of lowest locant rule is failed. What can I do? क्वेश्चन। तब हम क्या करें? हमने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब कार्बन लिखने की जरूरत है मुझे, आप समझ रहे होंगे। जो भी दोराहा या तिराहा या चौराहा है वहां पे कार्बन है हमारा और एंड पॉइंट पे कार्बन है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे नंबरिंग करें, कौन सी हमारी पेरेंट चेन होगी? तो पहले पेरेंट चेन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। नहीं जी, हम तो 8 कार्बन वाली लेंगे, दैट इज दिस। ये हमारी पेरेंट चेन होगी लंबी। अब नंबरिंग कहाँ से करें? 2 ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ से। चलो दोनों तरफ से ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग करने पर हमारा लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल, सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट कितना आ रहा है? 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े, 3 + 3 + 5 + 7 जोड़े कितना आ गया? 18 आ गया, ठीक है। अब हम एक नंबरिंग यहां से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहां से देखो, हमारा 2 पर 1 मिथाइल ग्रुप प्लस 4 पे 1 मिथाइल ग्रुप और 6 पर 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, 18 आ गया, ठीक। अब क्या हो गया? यहाँ टाई हो गया भाई, 18 यहाँ भी, यहाँ 18 भी है। क्या रूल फॉलो करें, कहाँ से करें, कैसे करें? तब यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, इसको लिख लो डाल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल इज फॉलोड when lowest locant rule टाई। जब इसमें टाई हो जाए तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल ही डोमिनेट करता है। यहां डोमिनेट वर्ड लिखो, इज डोमिनेट is dominating when lowest locant rule tie। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल डोमिनेट करेगा। वो क्या होता है भाई, देखो यहां पर 2 नंबर पे हमें पहला ही सब्स्टिट्यूएंट मिल चुका है, 2 नंबर पर पहला ही सब्स्टिट्यूएंट मिल चुका है, और यहाँ पे 3 नंबर पे मिल रहा है। कौन सी चीज हमें पहले मिल रही है? लड्डू पहले कब मिल रहा है? 2 पे या 3 पे? 2 पे। बस यही हो गया आपका, बस पहले नंबर से डिसाइड हो गया। यही है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यानी कि पहला पॉइंट, पहला फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पड़ रहा है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पड़ रहा है? वही जगह हमारी फाइनल होगी नेमिंग के लिए। इसे लिख के रख लो। जो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट पड़ेगा, चाहे इधर से पड़े चाहे इधर से पड़े। ये मत देखो यहाँ पे 2 हैं, इसका लालच मत करो कि यहाँ पे 2 हैं, मुझे 2 मिल जाएंगे, तीसरे नंबर पे जाते ही मुझे 2 लड्डू मिल जाएंगे। नहीं जी, मुझे दूसरे नंबर पे 1 लड्डू मिल रहा है ना, बस उसको नहीं छोड़ना। कहते ना मौके छोड़ने नहीं चाहिए। यहाँ से मौका छूट रहा है, दूसरा नंबर ही है, यहाँ पे 3 के पास जाना पड़ेगा, 3 पॉइंट बदलने पड़ेंगे, तब जाके 2 लड्डू मिलेंगे। भाई यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे 1 लड्डू मिल रहा है, 1 मिल तो रहा है ना, जल्दी मिल रहा है ना, तो बस उसको छोड़ो नहीं, मौका छोड़ो नहीं। यानी कि जो सबसे पहले दिख जाए बस उसको फॉलो कर दो। और आपको एक और जनरल बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हमेशा सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल को डोमिनेट करता है, हमेशा करेगा, ये हमेशा जीत जाएगा। जहां बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, हम आगे पढ़ेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स, वहां पर यही रूल डोमिनेट करता है। ठीक है ना, तो अपने माइंड में बिठा लो उस चीज को। क्लियर हो गई बात? आप ये देखो, आप ये रूल देखो जरूर निकाल के। क्यों? कई जगह यही काम करता है, वहां हम सम लेते हैं, लेकिन जब ये टाई हो जाए तो ये डोमिनेट करता है। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखो, पहले आपको ये निकालना है। ठीक है, इसमें जो ज्यादा हो वैल्यू वो नहीं, जो कम है सम लोएस्ट है उसको हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब ये टाई हो जाए तो हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल फॉलो करेंगे। क्लियर हो गई बात? नोट कर लिया आपने? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, तो अब इसकी नेमिंग करनी है हमें। चलो अब भाई नेमिंग करते हैं। तो हमारा कौन सा हो गया भाई? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा ये हो गया, यानी कि हमारा रेड वाला जो हमने लिखा है वो हमारा करेक्ट है और ये वाला गलत है, तो हम ये वाला मिटा देते हैं और हम रेड वाला ही लिखेंगे। चलो भाई नेमिंग करते हैं अब इसकी। अब देखो भाई, यहाँ पे 2 पे है, 4 पे है और 6 पे है मिथाइल। ठीक है, लिख दो यहाँ पे 2, 4, 6, 6 टेट्रा मिथाइल। 4 मिथाइल है ना, इसका मतलब CH3 तो होता है भाई। देखो टेट्रा मिथाइल, 8 कार्बन है, ऑक्टेन। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक हो गया? चलो और अब आगे चलते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, अब थोड़ा सा और हैवी हाइड्रोकार्बन्स हम लेके चलते हैं। चलो भाई 1 2 3 4 करते चलो बच्चों, करते चलो। यहाँ से मैंने ये जोड़ा और एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बना दी, दैट इज दिस। इसकी नेमिंग कैसे करें? कैसे करेंगे इसकी नेमिंग? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सी कन्वीनियंट लग रही है?
किसमें ब्रांचेस ज़्यादा हैं? ध्यान से देखो, यहां मैं अगर ये चेन लेती हूं तो सिर्फ पूरी एक गे ब्रांच आएगी मेरे पास, सब ब्रांच। अगर मैं इस तरह से लेती हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारी कौन सी ब्रांचेस बनेगी? ये वाली। इसमें देखो आप 4 पर पूरी एक ब्रांच आ रही है, 2 पर 2 आ रहे हैं, तो हम ये लेंगे। और कहाँ से हमें, यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही आप यहीं से देख लो, दूसरे नंबर पर ही मुझे 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो बहुत लंबा जाके 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ये पूरा ग्रुप मिल रहा है। नंबरिंग यहाँ से होगी। अब आप ये सोचोगे 9 तो यहाँ से भी आ रहे हैं और 9 तो ऐसे भी आ रहे हैं, हम ये वाले ले लें? नहीं। क्यों? यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, वो भी इतना भारी भरकम सा। और यहाँ से देखो कितने सारे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, पूरा एक मुझे कितनी जल्दी मिल गया। और यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से देखो दूसरे नंबर पर ही मिल गया, तो मैं ये चेन तलाशूंगी। ठीक है ना, ये चेन तलाशूंगी। ये कुछ ऐसे होते हैं एग्जाम्पल जो कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? कहाँ से करना है? यहाँ से भी नहीं करना है, करना ही सही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्रांचेस सबसे पहले मिल रही है। ठीक है ना, ठीक। तो अब क्या होगा इसका नाम? देखो 4th पर एक ही हमारे पास ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। फटाफट बता दो 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोपाइल। क्या होता है 3 कार्बन का? प्रोपाइल। इस पे यही तो है, CH2 CH2 CH3, यही तो है। ये एक कार्बन यहाँ पे, ये क्या है भाई? यहाँ भी तो एक कार्बन है, इस पे 3 ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से देखो नेमिंग क्या होगी इसकी, क्योंकि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं भाई, तो ये हमारा पूरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। ठीक है ना, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या जुड़े हुए हैं भाई? ये मिथाइली तो है एक तरह से। क्लियर हो रही बात बच्चों? समझ में आ रहा है ना? स्टेप बाय स्टेप लेके चल रही हूँ, इसलिए समझ में आ रहा है ना? चलो तो अब इसकी नेमिंग शुरू करते हैं। पहले हमारे पास M आता है, बाद में P आता है, तो 2 डाई मिथाइल। अच्छा एक बात और जान लो बच्चों, जो ये डाई ट्राई और टेट्रा वर्ड यूज करते हैं ना, इसको कभी अल्फाबेटिकली मत इंक्लूड करना, कभी मत करना। कि आप ये सोचो अगर मैं यहाँ पे 3 CH होते तो आप ट्राई लगाते, ट्राई मिथाइल होता कहीं, और प्रोपाइल। जैसे मान लिया ट्राई मिथाइल कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को नहीं, इस एग्जाम्पल में नहीं, कहीं और। फॉर एग्जाम्पल 2 चीज़ें ये आ गई, ट्राई मिथाइल और प्रोपाइल, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं आपके पास, तो उसमें कौन सा लगाओगे? तो अल्फाबेटिकली आप M और P से देखोगे, ना कि T और P से। ये बात ध्यान रखनी। ये कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मिथाइल पहले आता है, प्रोपाइल बाद में, क्योंकि M पहले आता है, P बाद में आता है। तो हम पहले ट्राई मिथाइल लेंगे। अब आप ये मत सोचना कि T है इसमें तो मैं P के बाद लूँ ना, आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है? जो अल्फाबेटिकली हम करते हैं, नाम लिखते हैं, तो हम इसमें इससे लेंगे, ना कि इनसे। इनको कंसीडर नहीं करना। ये बात भी आप ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर किताबों में मिसिंग होती हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें एग्जाम में और गड़बड़ कर देते हैं। बहुत छोटी सी गड़बड़ होती है उनकी, और छोटी छोटी गड़बड़ी बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये बात आप कहीं नोट डाल के भी लिख सकते हो। ठीक है ना, लिख लो इस बात को, जिससे याद रहे। क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम करीब होता है और हम जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, लेकिन जब लिखी होती है ना तो हमें याद रहती हैं। ठीक है ना, तो लिख लिया करो इन चीज़ों को, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। ठीक, देखो हर चीज़ मैं नहीं लिख सकती वर्ड्स में, ठीक है ना, तो वो चीज़ आप पॉज करो और लिख लो कि हाँ भाई ये बात है इंपॉर्टेंट और ये मुझे ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात? चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेमिंग करनी है। चलो 2 पे हमारे 2 मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल, और देखो 4 पे क्या हमारा 3 कार्बन का बहुत बड़ा सा क्या है, डाई मिथाइल, 4 प्रोपाइल, और कितने कार्बन है भाई यहाँ पे? 9, नो नेम। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये थे आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना। अब बच्चों आपको होमवर्क भी मिला करेगा, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आप खुद करोगे अपने आप से और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे करके कि उसके नेमिंग क्या है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है ना, सब कुछ यहाँ बता दूंगी तो फिर आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के समझ पाना बहुत मुश्किल है। जितनी प्रैक्टिस करोगे नेमिंग की उतना आपके लिए आसान होती चली जाएगी, फिर आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। इसमें कुछ ले लेते हैं टिपिकल टाइप के, कैसे होते हैं। ये बच्चा आपको याद है, एक मैंने आपको ये बताया था, इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज मैंने आपको ये बताई थी, अगर ये यहाँ पे होता, सपोज करो यहाँ पे होता, तो हम किसको लेते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो जाए तो हम किसको लेते हैं भाई, ओब्वियसली डबल बॉन्ड को लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, तो मैंने भी क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या लगेगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग जो हमें पहले मिल जाए हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। हमें कहाँ मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले मिल रहा है, तो नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, ना कि यहाँ से। ठीक, ये बात ध्यान रहेगी, ये भी आप नोट डाल के लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है ना। चलो हो गया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं। इसकी नेमिंग करनी है, कैसे करें, कैसे करें भाई। मैडम आपने तो पहले नंबर पे हार्ड ले लिया, चलो थोड़ा सा हल्का भी ले लेते हैं, पहले इसकी करके दिखाओ। चलो बहुत आसान सा है, इसकी करो। इसका मतलब क्या है, इसको बाद में करेंगे, पहले सेकंड नंबर को देख लो आप, ये थोड़ा इजी है ना, सेकंड नंबर को देखो। नेमिंग कहाँ से हो, सॉरी नंबरिंग कहाँ से हो, यहाँ 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर। बच्चों ये बात ध्यान रखनी है, जब प्रेफरेंस की बात आए तो प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस मिलेगी, फर्स्ट प्रेफरेंस, और सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगी भाई, सब्स्टिट्यूएंट को। ये बात ध्यान रखनी है, पहली प्रेफरेंस इसे, बाद में इसे, ठीक है, ये बात देख लो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले पढ़ रहा है, यहाँ दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहा है, तो आप किसको दोगे प्रेफरेंस, सबसे पहले डबल बॉन्ड को दोगे। तो नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो, डबल बॉन्ड जो मैंने लगाया, मैंने आपको बॉन्ड रिलेशन पहले ही समझा दिया है, ठीक है। तो चलो अब करते हैं, यहाँ पर हमारा 5 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो 5 मिथाइल 1, 4 हेक्स डाइईन, ठीक है। 1 नंबर और 4 नंबर पे हमारे डबल बॉन्ड है, तो इसलिए 1, 4 6 कार्बन की चेन है, हेक्स डाइईन, ठीक है। क्लियर हो गई बात, हेक्स या कहीं हेक्साडाइन लिखा हो चल जाएगा, दोनों नाम चल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों चलेंगे, ठीक। अब हम इसका देख लेते हैं नाम, इसका नाम क्या होगा, ये तो आपने नोट कर लिया, ऐसे मिटा देती हूँ। चल अब ये क्या है भाई, देखो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन तलाशें, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, बस यही सबसे लंबी दिख रही है मुझे। एक ये वाली और देख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अच्छा, अब आप चाहोगे कि कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड भी गिनती में ना छूटे, ये भी तो हमारा रूल है, लेकिन ये बात बताओ क्या रूल हमेशा फॉलो हो पाता है, हमारी अपनी ज़िंदगी में सारे रूल्स फॉलो नहीं हो पाते हैं, तो इन कंपाउंड्स पे कैसे हो जाएंगे भाई। आप चाहो कि मैं ऐसे नंबरिंग करूं कि डबल ट्रिपल सारे बॉन्ड्स आ जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है, ऐसी कंडीशन में हम लॉन्गेस्ट चेन तलाशते हैं, ये बात भी आप नोट कर लो। डबल ट्रिपल बॉन्ड सारे ही एक साथ चेन में नहीं आ सकते, हम ऐसी कंडीशन में लॉन्गेस्ट चेन तलाशते हैं, ठीक है। अब यहाँ लॉन्गेस्ट चेन देखो,
लॉन्गेस्ट चेन कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब उस लॉन्गेस्ट चेन में हम नंबरिंग कहाँ से करें? चेन तो हमने तलाश ली भाई, ये है हमारी चेन। अब नंबरिंग कैसे करें भाई, कहाँ से स्टार्ट करें? ये भी देखो, मैंने क्या बताया आपको, जब इतना जटिल फॉर्मूला है तो एक बात ध्यान रखो, कुछ मत देखो। अब हम यहाँ सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट मत देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो। मैंने आपको बताया था कुछ जगह आपको लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं लगाना है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे बस फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, यानी कि मुझे सबसे पहले लड्डू कहाँ मिल रहा है, ये देखो ना। लड्डू डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, फंक्शन ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो लड्डू देखो कहाँ मिल लिया है। यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मुझे यहाँ तो लड्डू दूसरे नंबर पर ही मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, भाई दोनों तरफ से करते नहीं करते हैं, दोनों तरफ से करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे यहाँ लड्डू कहाँ से मिल रहा है भाई? मुझे यहाँ लड्डू तो 3 नंबर में मिल रहा है भाई। नहीं, मुझे तो लड्डू जल्दी चाहिए, तो मैं तो 2 नंबर से करूँगी नंबरिंग, 2 नंबर से ही, यहाँ इसी नंबर से करूँगी यहाँ से। आगे बात समझ में? तो जहाँ लड्डू पहले मिल जाए वहीं आपको नंबरिंग करनी है। समझ में आई बच्चों? क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहाँ लोएस्ट लोकेंट रूल भी लगा लो भाई हम तो लगाएंगे लोएस्ट लोकेंट रूल। चलो भाई लगाओ। ऊपर की नंबरिंग हमारी रेड से है, तो देखो 2 नंबर प्लस 5 नंबर पे है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और हमारा है किस पर है? 7 पे है। 7 पे क्या है हमारा? डबल बॉन्ड है। 14 है। ब्लैक वाले देख लो भाई, यहाँ 3 नंबर पे है, फिर हमारा आया 4 5 6 नंबर पे है, फिर हमारा आया 7 8 नंबर पे है। देखिए देख लो कौन सा जीता। लोएस्ट लोकेंट रूल भी यही कह रहा है भाई, जहां तुम्हें लड्डू पहले मिले वहीं से ले लो। अब ये रूल लगाओगे टाइम लगेगा नहीं लगेगा? यहां से एकदम से निकाल पा रहे हो कि सेकंड नंबर पे लड्डू मिल रहा है, फटाक से खा लो, फटाक से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो अब चलो भाई नेमिंग कर लेते हैं इसकी। हमारा ये वाला जीत गया, तो ये वाला रॉन्ग है, हम इसको मिटा देते हैं। हमें अपने लड्डू मिल चुका है, कैसे मिलना है? ठीक है, अब उसका नाम रखते हैं। हाँ, अब बच्चों एक चीज़ यहाँ समझो, ये क्या है, इसका नाम कैसे रखें? ये क्या चीज़ है? ये जो है व्हाट इज दिस? सी, यही तो है। H, ये ग्रुप यही तो जुड़ा हुआ है इससे। ये कार्बन जिसपे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, चारों बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ एक हाइड्रोजन है इसके पास। इसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है भाई? देखो ये क्या होता है हमारी? इथाइन होती है, एसिटिलीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इथाइन। आईपीसी ने इसका इथाइन है। मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये ग्रुप बन जाएगा, और इस ग्रुप का नाम क्या होगा? इथाइनाइल। ईन को हटा दो, ई को हटा के आइल जोड़ दो, उसमें ई माइनस करो, आइल जोड़ दो, इथाइनाइल। क्लियर होगी बात? तो ये ग्रुप क्या है? यही तो ग्रुप है ये, डेट इज इथाइनाइल। समझ में आई बात? ही नहीं आई? क्लियर हो गई? ये कहीं से कुछ नहीं है। जब भी कंफ्यूज हो जाओ तो बस सी लगा दो, और फिर देखो ये ग्रुप बना हुआ ना, इसमें अगर मैं एच जोड़ूँ तो क्या आ रहा है? इथाइन गैस आ रही है, बस तो ये इथाइनाइल हो गया। अगर भूल जाओ नाम, रटने को नहीं कह रही हूँ मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। भूल गए, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें? कुछ मत करो, पहले ये लिखो फटाफट। अरे ये तो मुझे दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है, ये इस टाइप से, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ना मेरा, ठीक है, मैं इसका ये हटाता हूँ और उसमें एच जोड़ता हूँ। ये क्या बन गई? अरे ये एसिटिलीन गैस बन गई। इसका क्या होता है? आईपीसी ने इथाइन होता है। तो क्या होगा? फटाफट इथाइन लिखा रफ जगह कहीं, ई हटाया, वाई एल जोड़ दिया, इथाइनाइल, बस ये ग्रुप बन गया। ऐसे याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ और बताती हूँ, सिर्फ एक ही पॉइंट थोड़ी ना है। जैसे सपोज करो अगर ये है तो क्या करोगे? तो फटाफट देखो क्या है। ये मेरा ग्रुप जो है ये कुछ इस तरह से है, ये जुड़ा हुआ है, ये 2 गे हैं, ये यहाँ से 2 एच जुड़ जाएंगे, यहाँ से 1 एच जुड़ जाएगा,
ये ग्रुप है। अगर मैं इसमें ये हटा के एक H जोड़ दूं, ये तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये तो इथिलीन गैस हो रही है। तो इथाइलिन लिखा आपने। अब मुझे इसका ग्रुप बनाना है, तो मैं क्या करूं, E हटा के YL जोड़ूं, इथाइनाइल। बस ये इथाइनाइल ग्रुप है। आगे समझ में? ऐसे याद रखना है, ट्रिक कहेंगे याद रखने की, ठीक है। चलो, तो अब चूंकि हमने यहाँ क्या लिया था, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम वापस से ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका नाम हमें रखना है इथाइनाइल ग्रुप। क्या आपको समझ में आ गया इथाइनाइल ग्रुप है ये? चलो अब इसका नामकरण कर देते हैं। ये हमारा हो गया इथाइनाइल। चलो भाई इस बच्चे का नामकरण करो। देखो ये ग्रुप हमारा कहाँ जुड़ा हुआ है, 5 पे, ठीक है, और तो कोई है ही नहीं, बाकी डबल बॉन्ड है। तो 5 इथाइनाइल, 2 नंबर, 7 नंबर, 2 7 डेका डाइइन। 2 है ना, 2 7 डेका डाइइन या डेक डाइइन, ठीक है। इन इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता तो आइन आ जाता। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका नाम हो गया, मतलब आपके कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है ना। ठीक, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर जिसे कह सकते हैं, वो एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। नोट तो कर लिया होगा आपने, नहीं तो पॉज करके बेटा नोट कर लेना, मैंने एकदम से रफ भी कर दिया इसको। चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एक यहाँ, एक यहाँ, बीच में एक पतली सी गली गई है जहाँ से सिर्फ एक रास्ता निकलता है। ये आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको डाल दो। जब सब्स्टिट्यूएंट, पहले मेन चेन तलाशो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 1 2 3 4 5 6 7, छोटी है तो यही होगी। नेमिंग कहाँ से करो, 2 कंडीशंस हैं, यहाँ से या यहाँ से, फटाफट बताओ मुझे। ये 1 2 3 4 5 पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 पढ़ रहा है, कहाँ से करूँ मैं? जब टाई करते हैं तो डबल बॉन्ड, प्रेफरेंस गिव्स टू डबल बॉन्ड। ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक। नेमिंग मैंने कर दी है। अब मैं इसको क्या नाम दूं? व्हाट इज दिस? भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है? तो ये बला कुछ ऐसी है, ये 5वां कार्बन है हमारा, और इससे डबल बॉन्ड के थ्रू एक कार्बन जुड़ा है, उससे एक CH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक CH है, ठीक है। ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है ग्रुप? डेट इज CH-CH3। ये क्या है भाई बच्चों? ये ग्रुप जो होता है, इसको याद रखो, उसका जनरल नेम होता है एल्काइलिडीन। अब आप कहोगे ये मैं याद कैसे रखूं? वो भी ट्रिक में बताऊंगी अभी। एल्काइलिडीन, ठीक। अब चूंकि ये 2 कार्बन का है तो इथाइलिडीन। यही ग्रुप अगर 1 कार्बन का होता उसे हम बोलते मिथाइलिडीन, या इसको मेथिलीन भी बोलते हैं। सिर्फ इसी के लिए ये नाम है मेथिलीन। आप एथिलीन मत बोल देना, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ इसके लिए मेथिलीन, ये भी नोट डाल के लिख लो। सिर्फ इसका नाम मेथिलीन है और किसी के लिए नहीं, बाकी सब में डीन वर्ड आता है। भाई डीन क्या होता है? डीन क्या होता है भाई? इंस्टीट्यूट का डीन होता है, यूनिवर्सिटी का डीन होता है, होता नहीं होता है। ये भी अपने आप को ऐसे ही डीन मानता है, ये भी क्या मानता है अपने आप को? वैसा ही डीन मानता है। ये कहता है भैया मैं तो डीन हूं, मैं डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ता हूं, सिंगल से नहीं, मैं डबल बॉन्ड से जुड़ता है। डबल बॉन्ड यानी कि 2 में ताकत होती है ना, 1 और 1 11 होते हैं। डबल बॉन्ड बहुत ताकतवर होता है, तभी तो टाई कंडीशन में डबल बॉन्ड जीत जाता है, हमारा छोटू जीत जाता है। तो ये डीन बहुत ही स्ट्रांग है। ये डीन कह रहा है मैं तो 2 से जुड़ता हूं, इसलिए मैं अपने नाम के आगे डीन लगाता हूं, इसलिए इसका नाम पड़ गया एल्काइलिडीन, ठीक है। क्या नाम पड़ा? एल्काइलिडीन, फॉर योर लर्निंग पर्पस, ठीक है। अब इसको कहीं सच में डीन मत समझ लेना, ये तो आपको याद करने का तरीका था। एल्काइलिडीन, उसने कहते मैं डीन लगाता हूँ। 2 कार्बन इथाइलिडीन, 1 कार्बन मिथाइलिडीन, 3 कार्बन, भाई 3 कार्बन क्यों नहीं हो सकते?
जरूर हो सकते हैं। ये आ गया 3 कार्बन। प्रोपाइलिडीन, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे, मैं तो डीन हूं। ठीक, याद रहेगा अब नाम। बस जहां भी डबल बॉन्ड है समझ लेना डीन आ गया हमारा, इंस्टीट्यूट का डीन आ गया इथाइलिडीन। ठीक, आगे समझ में। तो इसका नाम क्या हो गया भाई, इथाइलिडीन। चलो अब इसका नाम भी रखकरण कर लेते हैं। नोट कर लिया ना आपने इतना। चलो अब करो भाई करो। और तो कहीं सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, 5 पर ही है। 5 इथाइलिडीन, 1 पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, रुको पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, नोन। नोन 1 इन, 2 बच्चों भी लिखना नहीं, पहले देख लो ध्यान से। 1 इन, फिर कहते तो गड़बड़ हो जाएगा, 8 आइन। ठीक, ये बहुत टाइम बाद आया ऐसा एग्जाम्पल जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ साथ हैं। देखो अब यहां पे मैंने क्या करा, इन और आइन में पहले किसको लिखेंगे, इन को। क्यों, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है वाई से। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हम एक के बाद दूसरा जोड़ते हैं तो एक का ई लास्ट वाला हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, वॉवल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, साथ में अगर वाई आ गया तो इनमें से कोई भी वर्ड हो उसके बाद अगर वाई आ जाए तो इन सबको लास्ट में हटा देते हैं। जैसे कि ई था वो हटा दो, ठीक है ना। 1 इन 8 आइन, तो ये नाम हो गया आपका नोन 1 इन 8 आइन। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है वाई से, तो ई हम पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे। हमारा छोटू पहले आता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। तो ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स। क्लियर है, हमारे हैवी सब्स्टिट्यूएंट भी क्लियर हो गए आपको, ठीक है। चलो अब जो है आप कुछ होमवर्क के एग्जाम्पल्स लिख लो जो आपको खुद से करने हैं, क्योंकि भाई देखो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है। IUPAC कहती है मुझे बार बार करो, प्रैक्टिस करो, मेरे साथ लगो, तभी मैं तुम्हें समझ में आऊंगी, ठीक है। तो चलो खुद से करना है, डू योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है। क्या क्या करना है लिख लो फटाफट। एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, ठीक, एक गे। अब आप कहोगे क्या मैम आपने टेटपोल बना दिया, कुछ नहीं, बस आपको नंबरिंग का ध्यान रखना है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या करना है, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा हमारा है ओ नो कट रहा है, दूसरा आप यहां लिखो। दूसरा एग्जाम्पल आपका ये हो गया, ठीक है। तीसरा लिखो और फोर्थ लिखो, ठीक है। भाई जिस बच्चे को थोड़ा सा बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिक्कत है वो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन शो करके भी कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल लिखो, ठीक। यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। व्हाट इज दिस, डेट इज, ये कार्बन इस तरह से है कुछ, यहाँ पे एक CH3 इसके जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये इस तरह से है, ठीक है ना। यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया बात, ऐसे बना लेना इसको, ठीक है। तो ये आपके 5 एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप खुद से करिए
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।